सवाबी में क्लाउड बर्स्ट और कराची में बारिशें, इदारों का एहतराम करें आजम नज़ीर तारड़। पाकिस्तान को, पंजाब को पेरिस के बाद अब जापान बनाने की तैयारी। आपको सिर्फ शक की बुनियाद पर हिरासत में लिया जा सकता और नट बोल्ट टाइट कर दिए गए हैं, लेकिन किसके? सवात, मर्दान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब सवाबी में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसके नतीजे में अब तक 18 से ज्यादा अफराद के जाँ बाग होने की इत्तलात हैं और 40 से ज्यादा लापता हैं। जो माली नुकसान हुआ है वो इसके अलावा है। ये बताना बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान कार्बन इनपुट जो पूरी दुनिया के अंदर देता है वो 0.35 समथिंग % है और पाकिस्तान 5 मोस्ट वनरेबल नेशंस के अंदर है जो इस चीज से अफेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान को इसके ऊपर जंगी बुनियादों के ऊपर काम करना चाहिए, वरना पाकिस्तान के अंदर ये मसला जो क्लाउड बर्स्ट की सूरत में आना शुरू हुआ है ये आइंदा आने वाले सालों में बढ़ता चला जाएगा। और ना सिर्फ क्लाउड बर्स्ट, गर्मियों के अंदर बेहद ज्यादा हीट वेव्स और आग लगने के वाकयात में भी इजाफा हो सकता है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इसके ऊपर फिल फॉर जंगी बुनियादों के ऊपर काम करे और आवाम को और ज्यादा नुकसान से और ऐसी चीजों से बचाया जा सके। अब बात कर लेते हैं कराची की। सिंध में तकरीबन 2008 से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तकरीबन 17 साल बनते हैं आज तक की, अगर डेट मिलाना तकरीबन प्लस माइनस करके 17 साल बनते हैं। और 17 साल बाद भी कराची के अंदर पीपल्स पार्टी ऐसा कोई निजाम नहीं मुतारिफ करा सकी। थोड़ी सी बारिश हो और पाकिस्तान का बिजनेस कैपिटल, आज कराची के अंदर ना सफाई सुथराई का कोई निजाम वाजे हो सका आज तक, ना ही कोई ड्रेनेज का सिस्टम बहाल हो सका है। बारिशों के बाद कराची की आवाम को एक तो रोडों के ऊपर पानी खड़ा हुआ मिलता है, दूसरा फिर जो लाइनें चौक हुई भी होती हैं वो मिलती हैं, और उसके बाद अगले 2 से 3 महीने तक कराची की आवाम को मलेरिया, मच्छर और पानी जो है गंदा मिलता है पीने के लिए। अव्वल तो कराची के काफी सारे इलाकों में पानी आता ही नहीं है, और जहाँ पे कहीं पे अल्लाह अल्लाह करके पानी आ रहा होता है तो वो इस तरीके का होता है कि वो ना पीने लायक होता है, ना ही वो इस्तेमाल करने लायक होता है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां सारी डूबी हुई हैं और कोई हाल अहवाल नहीं है। ये मेन कहीं का मेन रोड है, तो ये आप देख सकते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। मैं मुर्तजा वहाब का एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसके अंदर वो कहते हैं मैं कनाडा में था तो पुलिस ने 2 घंटे के बाद जाके हमारी FIR काटी। मुर्तजा वहाब साहब, वो पुलिस का काम था, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वहाँ पे पानी कितनी देर देर खड़ा रहता है, या ये हाल होता है, या वहाँ की आवाम को टैक्सेस देने के बाद जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने पे मजबूर किया जाता है। और ब्लेम सिर्फ अपने आप को कंपेयर करने के लिए, जहाँ पे आप थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे होते हो वहाँ पे तो आप जाके कंपैरिजन करने लग जाते हो दूसरे ममालिक से, लेकिन जहाँ पे आप कर रहे होते हो वहाँ पे तो आप गायब हो जाते हो। अब आज के बाद ये होगा कि रात में ये निकलेंगे, लाइनें वाइनें साफ करेंगे, अगले 4 से 5 दिन इन्होंने वीडियोस या प्रेस के अंदर आगे ये गाना सुनाना है कि हम लोगों ने इतनी जल्दी ये कर दिया, इतनी जल्दी ये कर दिया, जो काम पहले करने वाले हैं वो इनसे हुए नहीं है। पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि इदारों का एहतराम नहीं होगा तो निज़ाम नहीं चलेगा। आजम नज़ीर तारड़ साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि कौन सा निज़ाम? आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे में कितने लोगों का अदालत के अहाते के अंदर कत्ल हो गया? पुलिस क्या करती फिर रही है? खवातीन के गिरबानों पे हाथ डाल रही है, तशद्दुद किया जा रहा है, और उसके ऊपर आप लोगों ने 13 अगस्त को और उसके बाद अब सेनेट से जो लॉ पास किया है तो उसके बाद आप 90 दिन के लिए किसी को भी सिर्फ शक की बुनियाद पर उठा के आप जेल में डाल देंगे। वो शक की बुनियाद के बाद जब उसे प्रेजेंट किया जाएगा तो 90 दिन का उसका और रिमांड मिल जाएगा। 6 महीने तो ये गए, उसके बाद अगर 2 से 4 महीने के अंदर वो प्रोसेस हो के निकलेगा, साल हो गया, साल के बाद आप उसको फिर किसी और चीज के अंदर डाल लेंगे। पाकिस्तान के अंदर वैसे कौन से निजाम सही चल रहे हैं जो आप एक और इस तरह का कानून लेकर आ रहे हैं? हामिद मीर का मैं ब्लॉग सुन रहा था तो उसके अंदर हामिद मीर बता रहा था कि 1918 में कायदे आजम ने इसी तरह के कानून की वजह से असम्बली से इस्तीफा दे दिया था। वो भी क्यों? कि उन्होंने कहा था जब मैं ऐसे किसी कानून को रोक नहीं सकता तो मेरे को इस असम्बली में रहने का क्या हक है। और बकौल कायदे आजम के कि किसी भी इंसान को बगैर वारंट के 1 मिनट भी अरेस्ट करना या उसको अपनी तहवील में लेना या सरकारी तहवील में लेना क्रिमिनल ऑफेंस। उसके बाद फिर हामिद मीर साहब कह रहे हैं इस कानून के बाद कि आप कह रहे हैं कि हमने दहशत गर्दी का काला कामा करने के लिए कानून बनाया है, तो मुझे बताएं कि लाहौर, सरगोदा और दीगर अदालतों ने जिन सियासतदानों को 10-10 साल की सजाएं सुनाई हैं वो दहशत गर्द है? क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद दहशत गर्द है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI छोड़ दी, उन्हें आपने छोड़ दिया, और जिन्होंने आपसे माफी नहीं मांगी उन्हें सजाएं दे दी? हामिद मीर, ये अदालतें जो है आज जो है जस्टिस याहिया अफरीदी ने क्या किया? अवाम के लिए क्या है? अवाम के लिए सिर्फ तसल्लियां ही हैं। कौन सा FBR क्या कर रहा है? वो लोगों से पैसा लेके जी साइड पे निकल जाता है। जो बेचारा जिसकी जेब में कट पिट के पैसे आते हैं उनसे तो आप लोग पैसे ले लेते हो, टैक्स भी ले लेते हो। जिनसे पैसे लेने हैं या टैक्स लेना है, जिम्मेदार हो गया, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, वो साइड पे हो जाए। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये कहना है पंजाब बहुत जल्द जापान जैसा हो जाए। पहले शहबाज शरीफ साहब ने इसको पेरिस बनाया, अब वो पेरिस इनको पसंद नहीं आ रहा तो वो उसको चेंज करके जापान बना रहे हैं। ठीक है, आप बनाए, लेकिन आपको ये पता है कि जापान में हर साल कितने जलजले आते हैं और वो किस
तरीके से उसको दोबारा रीस्ट्रक्चर कर ले। चीफ मिनिस्टर साहिबा, आप माशाल्लाह से चीफ मिनिस्टर हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। और आपके जो चचा जान है वो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब को आप जापान बनाए, चीन बनाए या अमेरिका बनाए, अच्छी बात है, लेकिन नाउ यू आर इन द पावर, प्लीज काइंडली आई एम रिक्वेस्टिंग यू, सिर्फ कोई हॉस्पिटल ऐसा बना लीजिएगा कि कल को जब आप लोग गवर्नमेंट में ना हो, उस हॉस्पिटल के अंदर अपने वालिद साहब के जो बीमारियां हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, अपने चचा जान की जो बीमारियां हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, या आपको जो ज़रूरियात हैं, आपको कभी स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ता है सर्जरी करवाने के लिए, कभी कहीं जाना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोई एक ऐसा हॉस्पिटल बना लीजिएगा ताकि आपका इलाज पाकिस्तान में हो सके, और आपके साथ जो उन बीमारियों का किसी पाकिस्तानी को अगर इलाज करवाने की ज़रूरत हो तो वो पाकिस्तानी भी वहाँ से इलाज करवा सके। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। फिर आप इसको पाकिस्तान, फिर पंजाब को आप जापान बनाएं, पेरिस बनाएं, यूके बनाएं, टोरंटो बनाएं, कैलगरी बनाएं, या फिर मियामी बनाएं, वट एवर यू लाइक, लेकिन एक हॉस्पिटल बना लीजिएगा। सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक और ट्वीट है, मतलब इनका बयान है, तो वो ट्वीट की शक्ल में आया। पाकिस्तान में चंद माह में महंगाई 40 से 3%। पहली बात तो ये कि वो 40% बढ़ाई किसने थी। लेट्स से पहले पैन ये 100 रुपए का था, 40% से बढ़ने के बाद, महंगाई से बढ़ने के बाद 140 का हो, आज ये 143 का है। इसकी महंगे होने की स्पीड कम हुई है। ये 100 रुपए से 60 रुपए का नहीं हुआ। 40% से जो आप कह रही हैं कि कम हो गया, ये 100 रुपए से वापसी 60 रुपए का नहीं हुआ, ये 143 का हुआ है। जो 40% बढ़ी थी उसके अंदर 3% ऐड हुआ, तो ये महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है। मैडम, अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप अपने किसी एडवाइजर को बुला के पूछ लीजिए, और प्लीज काइंडली अवाम को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। सच्चाई जो है वो बहुत सारी चीज़ों का हल होती है। अगर आप लोग सच बोलेंगे, आपके हाथ में नहीं था, ठीक है, वो महंगाई कहीं पे भी हो सकती है, आप लोगों से हुई है, आपकी गलती है, आप लोग मैंडेट के बगैर की हुकूमत में आए, कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम सच तो बोलिए, क्योंकि अवाम ने तो डेली एक चीज़ कंज्यूम करनी है ना। आप ये सिर्फ ये अपने लिए, आपको क्यों समझ नहीं आ रही है कि जो अवाम ये जाके पेन खरीद रही है मार्केट से, जो अवाम पहले 100 रुपए का ये पेन खरीदी थी, अब वो 140 और 143 का खरीद रही है, उसको तो पता है ना इसका रेट। अगर आप नहीं खरीदने जा रही है मार्केट में कोई चीज़, लेकिन अवाम तो जा रही, अवाम डेली जा रही है खरीदने के लिए, उनकी जेब पे कितना बोझ पड़ रहा है ये उन्हें पता होगा। जी तो साहब, फैसल वाडा साहब का कहना है कि गवर्नर कामरान टिसोरी का आर्जी तौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है और नट बोल्ट भी कस दिए गए हैं। फैसल वाडा क्या बोले, फैसल वाडा को आप इनको ये कह सकते हैं जिस तरह माजी में शेख रशीद थे कि हर जगह आपको पाए जाते थे क्योंकि वो एक खास सबके से ताल्लुक रखते थे या खास जगह पे उनकी कनेक्शन चलते थे, तो फैसल वाडा का भी वही हिसाब किताब है। लेकिन एक बात, शेख रशीद जो है उसका बात करने का तरीका जो था वो एक अवामी आदमी था, वो ग्राउंड बेस आदमी था, उसके इंटरेक्शन जो थी लोगों से बहुत ज्यादा थी। ये जब बात करते हैं तो ये बात करते हैं एक घमंडी, एक सख्त मिजाज आदमी के तौर पे। तो फैसल वाडा को चाहिए, ठीक है, आप अगर किसी के लिए काम कर रहे हैं, बुरा नहीं, आपका दिल मानता है, आप करें, अच्छी बात, लेकिन अपने अल्फाज का चुनाव थोड़ी सी नरमी अपने लहजे में लेकर आए, वरना आपका जो हिसाब किताब होगा ना अवामी नज़र में, और ये जो नवाज शरीफ और जरदारी हैं, इमरान खान एक बार को आपको फिर माफ़ कर देगा। जब आपके सर पे से हाथ उठेगा ना लोगों का, इमरान खान आपको एक बार फिर माफ़ कर जाएगा। लेकिन ये जो बाकी है ना, ये आपको इबरत का निशान बना देंगे। आप समझिए इस चीज़ को। सॉफ्टनेस मतलब हर काम हो सकता है, आपके अल्फाज सख्त करने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको पैगाम देना आप सॉफ्टली भी दे सकते। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर। अब तक के लिए इतने ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना ख्याल रखिएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।